हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम शांति 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 है। अब हम इस विषय में आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित सभी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कोरोना को लेकर जो लड़ाई है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी, चर्चा की थी। गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद है। लेकिन उससे पहले चीन को लेकर, चीन सीमा पर जो विवाद है, भारतीय जवानों की जो शहादत हुई है, उसको लेकर स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि कोई भी ये गलतफहमी ना पाले। उन्होंने कहा कि वीरता हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। कोई भी देश भ्रम में ना रहे कि वो भारत को चुनौती दे सकता है। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर हमें उकसाया गया तो मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। देश में अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी पर आए, कैसे कोरोना से आगे की लड़ाई हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए हैं, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए हैं और सभी से प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि इस चर्चा की शुरुआत हो, प्रधानमंत्री ने पहले यह स्पष्ट संदेश दिया भारत की ओर से कि कोई भी देश इस भ्रम में न रहे। भारत को अगर उकसाया गया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और इसके बाद वीर जवानों की शहादत को नमन करते हुए 2 मिनट का मौन रखा प्रधानमंत्री ने। सभी मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री के साथ 2 मिनट का मौन रखा और इसके बाद अब यह मीटिंग शुरू हुई है। आपको एक बार फिर बता दें कि जो इस वक्त मीटिंग चल रही है मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए हैं। अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेशों में जो एलजी हैं वो भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। मसलन लद्दाख की तरफ से वहां के अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। और जो सवाल पूछा जा रहा था कि इस पर प्रधानमंत्री का क्या कहना है, प्रधानमंत्री ने खुद आकर यह स्पष्ट किया है कि वीरता हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है, लेकिन कोई भी देश भ्रम में ना रहे। मुगालता नहीं पालना चाहिए किसी देश को कि वो भारत को टक्कर दे सकता है। अगर हमें उकसाते हैं तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और यह भी कहा कि हमारे देश के वीर जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश के वीर दिवंगत जवान मारते मरे हैं, यानी कि मारते मारते शहीद हुए हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। जिन जवानों की शहादत हुई है वो दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकते। और ये देखिए उस वक्त की तस्वीर अब से कुछ ही देर पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे यह आह्वान किया कि वीर जवानों की शहादत को नमन करते हुए पहले 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसके बाद सभी मुख्यमंत्रियों ने जो इस मीटिंग में मौजूद हैं, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। सभी ने मौन धारण किया और इसके बाद जो निर्धारित कार्यक्रम था उसके तहत कोरोना के प्रभाव, उससे बचने के तरीके, अर्थव्यवस्था के लिए उठाए जाने वाले कदम, इन सभी बिंदुओं पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन देश के वीर जवानों को पहले उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद मीटिंग की शुरुआत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ये सभी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की सभी मुख्यमंत्रियों ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
यह भी कहा कि देश के वीर जवानों की शहादत, उन्होंने अपने जो प्राण बलिदान किए हैं, प्राण न्यौछावर किए हैं देश की रक्षा के लिए, वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भी स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री ने दिया और ये भी कहा कि हमारी अखंडता और संप्रभुता के साथ हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते और कोई भी देश इस भ्रम में ना रहे। ये स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और जिस तरह से चीनी सैनिकों ने हमला किया, भारतीय जवान जो शहीद हुए हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे वीर दिवंगत जवान मारते मारते मरे हैं, यानी कि शहीद होने से पहले वो जमकर लड़े हैं, दुश्मन को मारा है, दुश्मन की अकड़ निकाली है और इसके बाद वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि चीन की इस गुस्ताखी का, चीन की इस अकड़ का इलाज क्या है और कैसे हमारे जवानों पर हमला करने की हिम्मत उनके अंदर आई। इसको लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि देश की संप्रभुता, अखंडता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई इससे ठीक पहले 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सभी मुख्यमंत्रियों ने भी खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और वीर जवानों की शहादत को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है।